तो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई आज की सुबह देखो कैसे हुई है, ठुकरा के मेरा प्यार वाली एकदम मजेदार सुबह, जो कि इंसान को प्यार हो जाए मौसम से। तो मौसम को देखते हुए मैं आ गया अंदर। अब पूरे दिन बाहर छज्जे पे थोड़ी देर लटके रहेंगे, मौसम ही देखते रहो। तो गाइस मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप अपने लाइव ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे। तो आज मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है। मैं माइक के चक्कर में नहीं बना रहा अपने ब्लॉग, बस मैं ऐसे डब कर देता हूँ, जो छोट क्लिप रिकॉर्ड्स कर करके वो डालता हूँ। अब मैंने माइक मंगा लिया है, तो अब आपको तबाही मिलने वाली है कुछ दिन में ब्लॉग में। 15 अगस्त से पहले आ ही जाएगा मेरे हिसाब से, अगर रिक्वेस्ट की जाए फ्लिपकार्ट से। तो बाहर बाहर जाने का टाइम आ चुका है। इस फोन आया था मेरी भाभी का कि चलना है मंगोलपुरी। मेरे घर में नहीं चल मटर पनीर की सब्जी, अगर आपको खानी हो तो मेरे घर आ सकते हो। शंकर भगवान के गाना सुनते हुए मैं चला गया अपने दूसरे घर की ओर, जो कि बारिश इतनी तेज हो रही थी। आप बारिश चेक करो बस, बंदा भीगे तो नहीं, मतलब हो रही थी बारिश, मजेदार अच्छा मौसम हो रहा था, सुहाना। तो अपनी भाभी को लेके मैं आ चुका हूँ मंगोलपुरी मार्केट। मेरे को मार्केट नाम बताना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि आप सब आके मेरा सवाल न चुरा लो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बता ही देता हूँ। हम आए थे मंगोलपुरी कत्तर मार्केट में। उनको शायद कुछ सामान लेना था। मार्केट में अंदर 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा बर्बाद करने के बाद उनने खाली 3 4 कपड़े लिए। और वो देखो, ये है ऊट पटांग के कपड़े। ऊट पटांग तो नहीं बोलेंगे, किसी ने मेहनत से लिए तो कपड़े ही है सही। तो वहाँ के लोग पता नहीं मुझे कैसे देख रहे थे, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि मैं एक खाली क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था छोटी छोटी उसी में ही। तो हमारी गाड़ी का लुक देखो, गाड़ी ऐसी धोई ऐसी धोई ऐसी धोई कि पता नहीं कैसी धोई हमने। उसके ऊपर फिर फूल भी रख दिए, थोड़ी खूबसूरत भी तो लगनी चाहिए। तो आज शाम हो चुकी है, पतंग उड़ाने का टाइम हो चुका है। मैं थोड़ी लेट आया हूँ क्योंकि बारिश आ रही थी, लेकिन आ गया। पर क्योंकि अब 15 अगस्त में 3 दिन बचे हैं, थोड़ी पतंगबाजी दिखानी है। हमारे यहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे हैं, क्या ही बताए, कोई पतंग ही नहीं उड़ाता। कुछ बंदे उड़ाते हैं, वो अपना आपको ज्यादा पतंगबाज समझते हैं, मैं उनको डरा देता हूँ। तुम्हारे भाई ने पतंग उड़ा ली थी ऊपर, मजेदार मेहनत करते कराते। कहीं आप सोच रहे हो इसमें मेरी पतंग कौन सी है, तो मैं सच बात बताऊं कि मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था इस वीडियो में कि मेरी पतंग कौन सी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरी पतंग वो है जो अकेली नीचे उतर रही है। उसके कन्ने कट गए थे, इसलिए उतारनी पड़ी। नहीं तो मैं 10 12 तो काट के आता है रोज की। 49 तो काट देता हूँ, आखिरी तिरंगा दिख जाता है कभी कभी, इसलिए वो मैं काटता नहीं। तो आपको इस क्लिप में ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी अब अकेली पतंग उड़ रही थी। एक उड़ रही थी, वो एक भी उतार ली थी क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। और जैसी थोड़ी सी ऊंची करी, मेरा मांझा फिर लग चुका था, मेरा हो चुका था पारा हाई। मैंने एक पतंग तोड़ दी थी गुस्से में, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करके मैंने एक पतंग उड़ाई, लेकिन वो उड़ चुकी थी, लेकिन मांझा उड़ने नहीं दिया। तो ये मांझा देखो कितना सारा लग गया, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही। तो मैं शक्ल देखो बनमानुस जैसी हो चुकी थी, पसीना ही पसीना। जैसे मैं नीचे जा रहा था, मेरे को फोन आया दूसरे घर से कि रोहन भाग गया, क्योंकि हमारी गाड़ी हो चुकी थी पंचर। चेक करो, हमने गाड़ी के नीचे जैक लगा के गाड़ी उठाई पहले तो। नहीं, लेकिन हमारा गलत है थोड़े से। हमने पहले जैक नहीं लगाना था, हमने पहले अपने टायर के नट ढीले करे, पहले टायर ढीला करा, फिर धीरे धीरे करके जैक ऊंचा करके हमने निकाला टायर। और हमारी गाड़ी की हालत देखो कैसी हो रही है। तो गाड़ी चेक करो, पुस्सी हो गई गाड़ी, तो हमारी गाड़ी की पुस्सी निकल गई। गाड़ी में इतना भी दम नहीं था कि थोड़े पत्थर झेल ले। हाँ, मजेदार नहीं है। फिर हम चले गए पंचर वाले की दुकान पे। पंचर वाले ने मांगे 400 रुपये। हमने उसको पैसे पकड़ा, क्योंकि पैसे ज्यादा थे, कोई बात नहीं। पैसे पकड़ा के आया घर, पंचर वंचर लग चुका था, रात को टाइम ज्यादा हो चुका था। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, सब्सक्राइब जरूरी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।